हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन कुमार मैथ्स में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एलसीएम। और एचसीएफ की मैंने आपके लिए पहले ही बात कर चुके हैं, जिससे कि आपको जब एचसीएफ निकालना आ जाएगा तो एलसीएम भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अभी मैंने कई वीडियो में आपके लिए एचसीएफ के बारे में जानकारी दी थी कि एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अब हम बात करेंगे एलसीएम की, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों आपस में रिलेटेड है, क्योंकि एचसीएम और एचसीएफ दोनों लगभग एक ही मेथड से निकलते हैं, लेकिन थोड़े निकालने के पैटर्न थोड़े थोड़े क्या है दोनों के अलग अलग। ठीक है, आज हम बात करेंगे एचसीएम की। और एलसीएम के जो कहते हैं उसे कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं इसके लिए। और जो एलसीएम है, एलसीएम को निकालने के हम आपके लिए दो तरीके बताएंगे, टू टाइप्स। नंबर एक बात करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और नंबर दो बात करेंगे डिवीजन मेथड से। ठीक है, इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, इसे कहते हैं भाग विधि। मैंने आपको एचसीएफ की तीन मेथड से मैंने आपका एचसीएफ निकालना बताया था, एक फैक्टर मेथड से, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एक डिवीजन मेथड से। यहाँ पर एलसीएम में हम आपको दो मेथड से बताएंगे, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरा डिवीजन मेथड से। दोनों मेथड से अलग अलग सीखेंगे कि जो एलसीएम है वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। सबसे पहले जैसे मान लो हमने कोई दो नंबर ले लिए, पहला नंबर मैंने ले लिया 15 और एक नंबर ले लिया मैंने 20। ठीक है, ये दो नंबर मैंने ले लिए और इन दोनों को हमें क्या निकालना है, फाइंड एलसीएम। और एलसीएम निकालेंगे कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, हम करेंगे क्या इसमें, ये दोनों जो होते हैं इन दोनों पे हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे अलग अलग। ठीक है, देखो अब इसको पहले डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15 और इसे 5 से होगा 5 बन जा 5। ठीक है, इसको निकालो, इसके 2 से करेंगे तो ये 2 10 जा 20 होगा, फिर से 2 से करेंगे 2 5 जा 10 होगा, और इसे 5 से करेंगे तो 5 बन जा 5 होगा। ठीक है, हमने क्या कर लिया, ये 15 और 20 दोनों अलग अलग नंबरों को क्या कर लिया हमने, इसके अलग फैक्टर कर दिए, इसके अलग गुणनखंड कर दिए, इसके मैंने अलग गुणनखंड कर दिए। ठीक है, दोनों से यहाँ लिख लो गुणनखंड। 15 के क्या आ गया, ये 3 आ गया और ये क्या आ गया 5 आ गया, ये 20 है और 20 के कितने आ गए 2 × 2 × 5। सही है, यहां अब हमें निकालना एलसीएम। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो इसे पहले वाले तो कॉमन वाला लिख लो आप। ठीक है, मैंने कॉमन वाला लिख लिया। अब कॉमन के बाद ये देखो इसमें क्या क्या बचा, कॉमन के बाद जितना भी बचेगा वो भी सब इसी में आएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ 3 बचा, 3 लिख लो, फिर ये 2 2 बचे तो ये 2 × 2, ये आगे इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो तो 5 3 जा 15 और 15 4 जा 60। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहीं में फिर से बताता हूं, अगर जैसे मान लो अगर यहीं पे एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ क्या होता, तो एचसीएफ में क्या था, ये क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन क्या है, इसमें 5 है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, एक ही आंसर होगा, एक ही आंसर। ठीक है,
अगर आपको उत्तर की जांच भी मैं आपके लिए बता दूं, अगर आपके लिए ऐसे चेक करना है कि आंसर सही है या नहीं सही है, तो एक इसमें मेथड होता है कि इन दोनों नंबर जो जिन नंबर्स का मैंने एचसीएफ या एलसीएम निकाला है, उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या मतलब फर्स्ट नंबर गुणा दूसरी संख्या मतलब सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, चेक करा देता हूं मैं आंसर। यहाँ पहला नंबर हमने 15 था, दूसरा नंबर यहाँ पे 20 है। अगर यहाँ एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आया था हमारा 60 और एचसीएफ आया है कितना 5। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ये यहाँ 0 आएगा और 15 टू जा कितना होता है 30। इसका इक्वल देखो, ये 0 आएगा और 5 6 का कितना होता है 30। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कैसा है, करेक्ट है। ठीक है, ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहां लिख दो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम था। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिवीजन मेथड की। अगर डिवीजन मेथड की बात करें तो जो डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड से भी सीखेंगे कि जो एलसीएम है वो कैसे निकालते हैं। देखो, हम मेथड चाहे कोई सा भी यूज कर ले, आंसर क्या है दोनों के सेम ही आएंगे। ठीक है, हम अब डिवीजन मेथड से इनके एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 15 था, एक 20 था, इन दोनों को डिवीजन मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा। अब जब 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे देखेंगे जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है वो तो हम डिवाइड कर देंगे, जो नहीं हो रहा है वो सेम आएगा। ठीक है, 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा तो ये सेम आएगा। 2 से 20 डिवाइड हो जाएगा तो 2 10 जा 20। यहाँ 2 से फिर डिवाइड होगा, ये 15 डिवाइड नहीं होगा, ये 5 जा हो जाएगा। ठीक है, ये हम करेंगे 3 से डिवाइड, 3 5 जा कितना होता है 15, और ये 5 डिवाइड होगा नहीं तो 5 को यहीं रोकेंगे। ये 5 से कर दो, 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5। ठीक है, अब हमें निकालना एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे तो ये जो नंबर आएंगे इनकी आपस में सबकी क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 2 × 2 × 3 × 5 इनकी मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60। यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा 60 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर क्या आया था 60 आया था। तो दोनों आंसर मेथड चाहे कोई सा भी हो, आंसर दोनों के क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो एलसीएम है वो ज्यादातर हम जो मेथड यूज करते हैं वो डिवीजन मेथड ये वाला यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हम एक ही बार में जितने भी नंबर दे रखे हैं तो उन सबके एक ही बार में क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से फैक्टर करने के बाद उन सबकी जो भी नंबर से हमने इनको डिवाइड किया उन सबके आपस में मल्टीप्लाई करके एक ही बार मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे मैंने आपको फैक्टर मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से जो एलसीएम यहाँ पे निकालना बताया है, इस मेथड का यूज जब करते हैं जब हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ निकालने हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो एलसीएम निकाला तो एलसीएम भी यहाँ गया, एचसीएफ भी मैंने निकाल दिया यहीं से। तो दोनों मेथड से, एक ही मेथड से दोनों क्या आ गए, यहाँ पे तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। मुझे एचसीएफ और एलसीएम के लिए अलग अलग मेथड का यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो थी एलसीएम की बात। और एलसीएम को आप देखिए, ध्यान से देखिए और सीखिए कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं और किन किन मेथड से हम निकालते हैं। और आसान तरीका आपको जो अच्छा लगता है उस मेथड से आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखिए। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ इस रिलेटेड, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उससे कराऊंगा कि इनमें क्या रिलेशन है और कैसे एक नंबर दे रखा होता है या एलसीएम एचसीएफ दे रखा होता है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।